तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप वेट कर रहे थे एक स्क्वाड एनालिसिस वीडियो का या स्वॉट एनालिसिस वीडियो का आईपीएल टीम्स के ऊपर, तो मैंने बनाई हुई ये प्लेलिस्ट, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुजरात टाइटंस के ऊपर। बहुत ही अच्छी टीम है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहली बात तो ये है कि अपना पहली सीजन आई 2022 में और जीत के दिखाया अंडर हार्दिक पांड्याज कैप्टनसी, अंडर आशीष नेहराज कोचिंग। और 2023 में गए फाइनल तक, लास्ट 2 बॉल्स में हार गए और वहां से दिखाया कि गुजरात टाइटंस इज अ टीम फॉर द फ्यूचर। तो वो चीज़ इन्होंने दिखाई, वो प्रॉमिस इन्होंने दिखाया है, आई थिंक उसी पे ये बिल्ड करेगी। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी है इस पूरे आईपीएल में। और आई थिंक 10 में से टॉप 3-4 में आप इनको रेट करेंगे। तो इस वजह से आई थिंक गुजरात टाइटंस इज अप फॉर द चैलेंज। और एक और चीज़, एक और तारीफ की बात इनकी ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से ड्रिवन टीम है। तो वही हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ओवरऑल हम ये भी देखेंगे कि कैसे इनका प्लेइंग 12 बनता हुआ हमको दिखाई देता है, कौन बाकी गुड प्लेयर्स है जो कि कभी भी किसी को रिप्लेस कर सकते हैं इस टीम में आके, और कैसे कंडीशंस के हिसाब से ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और थ्रेट्स के ऊपर, जो कि हमारे वीडियो रहते ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या इनके बीच में चेंजेस अब हम इनकी टीम में देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि शुभमन गिल पिछले साल भी कैप्टन थे, इस साल भी कैप्टन है। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद से शुभमन गिल के ऊपर वो जिम्मेदारी है, वो कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई थिंक उसको निभाना, उसको प्रूव करना कि मैं बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी है। गुजरात टाइटंस जैसे की फ्रेंचाइजी जिसने पहले ही साल अपना आके जीता हो, दूसरे साल फाइनल खेला हो, आई थिंक इज़ अ लॉट टू एक्सपेक्ट करना सही है। लेकिन शुभमन गिल आई थिंक वर्थ रखते हैं वो उसको प्रूव करने का। एंड आई थिंक वो रखते हैं वो मादा भी अपने अंदर की, वो फ्यूचर के लिए कैप्टन भी हैं और फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सुपरस्टार बन के। तो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके सपोर्ट स्टाफ की, सपोर्ट स्टाफ में बहुत अच्छे लोग हैं। विक्रम सोलंकी हैं, आशीष नेहरा है और कुछ गैरी कस्तन भी रहे हैं इनके पास पहले। और इसी वजह से क्या है, इनके जो स्टैट्स की टीम भी है, जो स्टैट्स का आदमी भी आई थिंक जो है इनका, वो एक पॉडकास्ट मैंने देखा था। तो आई थिंक वो लोग भी सब मिलकर जिस तरीके से टीम काम कर रहे हैं, वो आई थिंक इनको स्टैंड आउट बना रहे हैं और उसी की वजह से आई थिंक ये टीम स्टैंड कर रही है। और हम टीम बैलेंस की बात करें तो बहुत अच्छा टीम बैलेंस ये बना सकते हैं जो इनका स्क्वाड है। आई थिंक बैटिंग डेप्थ की आप बात कर लें, आप स्पिन क्वालिटी की बात कर लीजिए, आप पेसर्स की बात कर लीजिए, तो आई थिंक हर जगह के लिए इनके पास प्लेयर्स भी हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि बटलर हैं, शुभमन गिल है, साथ ही में है इवन साई सुदर्शन भी। आई थिंक बहुत डिपेंड करेगी इनके ऊपर ये टीम। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टीम अच्छी दिख सकती है इस बार। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस क्या होती है अहमदाबाद में या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो उसकी सबसे पहले तो हम कंडीशंस को ऐसे जान सकते हैं कि अभी हम बात करें आईपीएल के दौरान अहमदाबाद की कंडीशंस क्या होती है। तो पहली बात तो ये होती है कि आईपीएल में बनाते हैं ये लोग फ्लैट विकेट्स अहमदाबाद में। तो पहली इनिंग में जब भी आप बैटिंग करते हैं आपको बड़ा स्कोर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में आती है ड्यू यहाँ पे, और ड्यू भर भर के आती है। इतनी ड्यू आती है कि आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि फर्स्ट इनिंग्स में आप 240 230 बनाने को हर मैच में देखिए। कंडीशंस अगर गलती से भी स्लो है तो आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं अपने उस टारगेट को। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि जो टीम है ये बिल्कुल ये जिम्मेदारी रखती है और आई थिंक ये जो टैलेंट अपने पास पजेस करती है, आई थिंक ये बिल्कुल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना चाहिए। और जो कंडीशंस इनकी है, आई थिंक कि अगर ये बैटिंग जो ये हमेशा खिलाते आए हैं, अगर इनकी बैटिंग अच्छे डिलीवर कर दे तो बॉलिंग के पास भी इस बार बहुत फायर पावर है टू डिफेंड टोटल्स। और दूसरी बात ये भी है, पिछले साल इन्होंने अपनी बॉलिंग में फेलियर्स किए थे, तो इस बार आई थिंक इनके पास चांस है, क्योंकि इन्होंने अच्छे बॉलर्स पिक किए हैं। ईशांत शर्मा पिक किए हैं इन्होंने, सिराज पिक किए हैं, जेराल्ड कोचिया पिक किए इन्होंने, साथ ही में कगिसो रबाड़ा पिक किए इन्होंने, अरशद खान पिक किए हैं। तो ऐसे में आई थिंक बहुत सारे इनके पास अच्छे पिक्स भी हैं इस स्क्वाड में इस आईपीएल ऑक्शन के बाद। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी टीम दिख रही है। अगर एक बार हम इनके स्क्वाड पे नज़र डालें तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या प्लेयर्स इन्होंने स्क्वाड में लिए हैं और कैसे आई थिंक इनका स्क्वाड शेप होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अनुज रावत विकेट कीपर हैं, जेराल्ड कोचिया ऑलराउंडर आप कह सकते हैं क्योंकि नीचे आके अच्छे से रन बना सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने ऐसे 20 में भी अच्छा किया है जो जोबर्ग सुपर किंग्स है उसके लिए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की बात करें, फायरी फील्डर हैं, साथ ही में आपको यूटिलिटी अच्छी देते हैं, नीचे आके फिनिश करते हैं इनिंग्स को अच्छे से, साथ ही में स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपको देते हैं। तो आई थिंक ग्लेन फिलिप्स यूटिलिटी प्लेयर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गुरनूर सिंह बरार हैं, फास्ट बॉलर हैं, हमने इनको आईपीएल में खेलते हुए देखा है। अगेंस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग विराट कोहली को उन्होंने बॉलिंग की थी, थोड़ा सा परेशान भी किया था पर बाउंड्रीज आखिरी में लग गई थी। उसके अलावा ईशांत शर्मा की बात करेंगे, वेटरन है, सीनियर प्लेयर हैं। और दूसरी बात ईशांत शर्मा की ये भी है, न्यू बॉल से बहुत ही अच्छा कंट्रोल देते हैं। अगर इन्होंने स्मैट भी जब खेला, आपने अगर देखा हो इनको, तो दिल्ली को इन्होंने वन साइडेड तरीके से बहुत बार पावर प्ले में ही मैच की तरफ करने की कोशिश की है। तो ईशांत शर्मा पे मैं बहुत जिम्मेदारी इनको दूंगा कि आपको अच्छा करना है न्यू बॉल से। और आई थिंक जो अहमदाबाद की कंडीशंस भी होती है तो यहाँ पे बॉल अच्छे से स्विंग होती है, सेकंड इनिंग्स में आके सीम करती है और ऐसे में ईशांत शर्मा, रबाड़ा और सिराज बहुत डेडली हो जाते हैं। तो आई थिंक इनकी बहुत जिम्मेदारी है। जयंत यादव अच्छे राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं। दूसरी बात ये भी जयंत यादव की कि ये भी बहुत सीनियर प्लेयर हैं, हरियाणा के लिए रणजी खेले हुए हैं, मुंबई के लिए और डीसी के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये यहाँ खेल चुके हैं टीम में।
और ऐसे में इनकी और जिम्मेदारी रहेगी कि अच्छा खेलें। जॉस बटलर न्यू एडिशन है, इंग्लैंड के कैप्टन थे अभी तक, अब खुद का नाम वापस लिया है उस कैप्टनसी से, लेकिन जिस तरीके के T20 प्लेयर हैं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लिमिटेड ओवर्स प्लेयर हैं अभी जो भी लोग खेल रहे हैं। और जॉस बटलर के ऊपर जिम्मेदारी है कि बिल्कुल इस टीम को सपोर्ट करें अच्छे से अपनी बैटिंग से। विकेट कीपिंग भी यही करते हुए आपको दिखाई देंगे। कगिसो रबाडा की बात करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है करंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रबाडा के साथ में एक चीज़ है कि न्यू बॉल से डेडली हैं, लेंथ हिट करते हैं और किसी भी फेज में आप मान सकते हैं कि बॉलिंग कर सकते हैं। स्टिल डेथ बॉलिंग है कंसर्न, लेकिन ओवरऑल रबाडा इज अ प्लेयर यू वांट। उसके बाद करीम जन्नत की बात करेंगे, नॉट अ वेरी गुड पिक कह सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास प्लेयर्स पहले से रहे हैं, ऑलराउंडर्स रहे हैं, अजमल उमरज़ई रहे हैं, हार्दिक पांड्या रहे हैं, तो ऐसे में क्या करीम जन्नत वो फिल कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक कि वो काम कर सकते हैं। वो रहेंगे स्क्वाड में कि कभी गलती से किसी को इंजरी हो जाए तो आप एक मैच खेल लें, वरना वो भी आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कुलवंत किचरोलिया बॉर्न इन दिल्ली, प्लेड रणजी फॉर दिल्ली, उसके बाद आए MP में, वहाँ से रणजी खेले। और कुलवंत किचरोलिया लेफ्ट आर्म सीमर है, पर आई थिंक इनके ऊपर टीम खिलाएगी ज़्यादा अरशद खान को। अगर लेफ्ट आर्म सीमर की बात है, वो आपको बैटिंग भी देते हैं अरशद खान। और कुलवंत किचरोलिया थोड़े से रन के लिए जा सकते हैं, RCB के लिए खेले हुए हैं और रन के लिए गए हुए हैं। कुमार कुशागर की बात करेंगे, उतना प्रूव नहीं किया इन्होंने व्हेन इट कम्स टू IPL। पिछले साल DC से खेले लेकिन नहीं फिल इन कर पाए ऋषभ पंत के रोल को, तो वो एक बात है। आई डोंट थिंक कि वो उनको मैचेस मिल पाएंगे, उनको इनके ऊपर शायद अनुज रावत हमको दिख सकते हैं, वो एक चीज़ है। महिपाल लोमरोर RCB के लिए काफ़ी खेले, लेकिन लोमरोर की एक ही बात है कि इनको उतने चांसेस आई डोंट थिंक कि मिले हैं एक ही नंबर पे। इनकन्सिस्टेंटली यूज़ किया इनको RCB ने, एंड वॉजंट अ वेरी गुड यूसेज व्हेन इट कम्स टू फॉर अ फ्रेंचाइजीज रोल। तो वहाँ पे RCB फेल हुआ इनको यूज़ करने में। तो आई थिंक GT वो करना जानती है, वो अच्छे से कर सकती है। मानव सुधार की बात करेंगे, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और आई थिंक इनसे बेटर लेकिन साई किशोर मुझे लगते हैं, तो आई थिंक साई किशोर के चांसेस ज़्यादा हैं खेलने के। उसके बाद मोहम्मद अरशद खान की बात करेंगे, ये MP के हैं, आई थिंक छोटी सी जगह सिवनी से आते हैं MP में। फॉर्चुनेटली मैं इनसे मिला था 1 साल पहले, ये तो उनसे क्या ही मिले थे, ये बस स्टैंड पे टकरा गए थे। तो वहाँ पे अरशद खान को मैंने एक चीज़ नोटिस की इनके बारे में, पहली चीज़ तो कि ज़्यादा बल्कि मुझे पहले से दिखाई दी है। बल्कि मेरा मतलब है मस्कुलर हो गए पहले से। जब वो मस्कुलर हो गए तो आई थिंक कि इनकी जो बैटिंग एबिलिटीज़ हैं उसको एनहांस कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ इनकी बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से लोड आउट में आके फिनिश करते हैं इनिंग्स को, आई थिंक इनके पास वो टैलेंट है, इसलिए इनको खेलना चाहिए। मैं इनको चाहूँगा कि ये खेले मैचेस, अहमदाबाद जैसे कंडीशन इनको सूट करेगी। साथ ही में जो इनकी बॉलिंग का टैलेंट है उतना यूटिलाइज नहीं हुआ IPL में, मुंबई इंडियंस ने भी इनको अच्छे से यूज़ बहुत नहीं किया। रन्स के लिए भी गए, इनकी भी अपनी गलतियाँ हैं, लेकिन आई थिंक अरशद खान को जिस तरीके से नहरा यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से GT इनसे गेम निकलवा सकता है, तो आई थिंक अरशद खान को बिल्कुल इनको यूज़ करना चाहिए। मोहम्मद सिराज अलॉट टू प्रूफ, RCB से रिटेन नहीं किए गए, GT में आए हैं और यहाँ पे शमी का रोल कर सकते हैं। और आई थिंक सिराज इज़ द प्लेयर जो कि इनको चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे उनसे। उसके बाद निशांत सिंधु की बात करते हैं, ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये भी शायद उतने मैचेस आपको खेलते हुए ना दिखें, बट आई थिंक ही इज़ अ प्रॉमिसिंग यंगस्टर। जहाँ भी मौका मिलता है अच्छा खेलते हैं, बट टीम में जगह आई थिंक नहीं बन पाएगी। प्रसिद्ध कृष्णा विद टाइम खराब किया है इन्होंने, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने परफॉर्मेंस को, और आई थिंक सिर्फ हाइट से कुछ नहीं होता, आपको कंट्रोल लाना पड़ता है। कंट्रोल एज अ पेस बॉलर इनके पास में नहीं है, दैट इज़ अ बिग कंसर्न। साई किशोर की बात करते हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, डरते नहीं है बॉल स्लो फेंकने से, स्पिन कराने से, फ्लाइट कराने से, आम बॉल अंदर लेके आते हैं। T20 मोल्ड के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, तमिलनाडु को लीड करते हैं रणजी में। दूसरी बात साई किशोर की ये भी है कि बैटिंग से लोड आउट जब भी ज़रूरत पड़ी है तमिलनाडु को फर्स्ट क्लास में, तो इन्होंने अच्छा काम किया है। यहाँ पे आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते बैटिंग की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज अ बॉलर आई थिंक साई किशोर लोएस्ट इकोनॉमी रेट पजेस करते हैं इस पूरे स्क्वाड में, और लोएस्ट इकोनॉमी रेट आपको बताता है T20 में कि कितने ज़्यादा आप इनसे निकलवा सकते हैं गेम को। तो साई किशोर इज़ अ प्लेयर वन शुड लुक फॉर। इस पूरे स्क्वाड में से आई थिंक अगर आप बात करें साई किशोर की, साई सुदर्शन की, आप बात करें अरशद खान की, तो ये 3 यंगस्टर्स होंगे जो कि हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे राहुल तेवतिया की, सीनियर प्लेयर हैं, बट अब देखना होगा क्योंकि साल भर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ना कि रणजी में खेल रहे हैं, ना कि विजय हजारे में खेलते हैं, तो ऐसे में क्या रस्ती दिखाई देंगे, क्या फिर से सेम परफॉर्मेंस की उम्मीद कर पाएंगे GT, ये क्वेश्चन होगी। राशिद खान की बात करें, राशिद खान प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, बेस्ट T20 स्पिनर है इन द वर्ल्ड, ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, स्नेक शॉट मारते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, लीडरशिप रोल में रहते हैं, वाइस कैप्टन है इस टीम के। तो आई थिंक राशिद खान पे बिल्कुल आप उनका नाम तो लेते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। साई सुदर्शन की बात करेंगे, प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, बहुत इन्होंने तो डाइटरी चेंजेस किए हैं कि मम्मी डाइटिशियन, और जो इनकी मॉम भी हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनके करियर को, इन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ दी है। यंगस्टर 22-23 साल के हैं, जिस तरीके से प्रूव किया अभी तक इन्होंने, तो इज़ अ स्टैंड आउट प्लेयर। इनकी ऊपर जिम्मेदारी है बहुत ही छोटी उम्र में फिर से कि आपको GT को खड़ा करना है। शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान तमिलनाडु से खेलते हैं अपना रणजी और फिनिश करते हैं, पर यहाँ पे आई थिंक GT इनसे नंबर 4 पे रोल लेना चाहेगी, नंबर 4 पे कोशिश करेंगे शाहरुख खान भी कि वहाँ अच्छा खेलें और स्पिनर्स को बहुत अच्छे से बैच कर सकते हैं। जूनियर पोलार्ड की छवि रखते हैं और आई थिंक कि ही शुड परफॉर्म दिस ईयर। उसके बाद शर्फिन रदरफोर्ड की बात करते हैं, वेस्ट इंडियन हैं, अच्छा हिट करते हैं, फिनिश अच्छी करते हैं, बट रिसेंट टाइम्स परफॉर्मेंस इनका गिरा है, ग्राफ गिरा है, तो उसको भी इनको प्रूव करना पड़ेगा।
फिर बात करेंगे शुभमन गिल कैप्टन की। शुभमन गिल एज अ कैप्टन इनको प्रूव करना है अलॉट। एज अ बैट्समैन ही हैज़ प्रूव्ड अलॉट। 2023 का सीजन को रेप्लिकेट करना चाहेंगे यहाँ पे और चाहेंगे कि अपनी टीम को अपने ही दम पे चैंपियन बनाएं। और आई थिंक इनके अंदर वो जिम्मेदारी का भाव है, इनके अंदर वो मादा है, इनके अंदर वो कैपेसिटी है टू प्रूव दैट थिंग। तो आई थिंक शुभमन गिल की वो जिम्मेदारी है, कैप्टनसी अच्छी करें नेहरा जी के साथ में, कॉम्बो में आई थिंक दोनों अच्छा करेंगे। तो लेट्स होप वो अच्छा रहे। वॉशिंगटन सुंदर की बात करेंगे, T20 में बहुत प्रूव नहीं किया अभी तक इन्होंने, इनको IPL के फ्रेंचाइजीज ने अच्छे से यूज़ नहीं किया है, बट आई थिंक इस बार बैटिंग इनको अच्छी ऊपर मिलनी चाहिए। मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा, या फिर मैं भी चाहूँगा कि इनको ओपनिंग में भी आप देख पाएँ विद शुभमन गिल, ताकि बटलर नीचे आके खेल पाएँ, वो भी एक चीज़ हो सकती है। बाकी वॉशिंगटन सुंदर को मिडिल ऑर्डर में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इलोंगेट करें आपकी बैटिंग डेप्थ को, और जो फिनिशर्स हैं वो फिनिशिंग का ही काम करें तो बेहतर है। राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स और राशिद खान आई थिंक फिनिशर ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बजाय कि नंबर 5 नंबर 4 पे आके खेलें। तो वॉशिंगटन सुंदर कैन बी प्लेस एट नंबर 5, कैन ओपन द इनिंग्स, तमिलनाडु में करते आए हैं ये चीज़, तो आई थिंक उनसे उनको ये रोल को लेना होगा। स्पिन बॉलिंग आई थिंक उनकी अच्छी है, अच्छे से रिसीव करते हैं, T20 मोल्ड के बॉलर हैं, पावर प्ले में आपको बॉलिंग कर सकते हैं, मिड ओवर्स में कंट्रोल ले सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर शुड बी यूज प्रॉपरली, जो कि ये फ्रेंचाइजी अच्छे से कर सकती है, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब अगर हम और देखें आगे, तो अब इनके प्लेइंग 12 पे देखते हैं कि क्या इनकी प्लेइंग 12 बन सकती है। 12 की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाता है, तो आप 12 प्लेयर्स को खिलाते हैं, एक को बाहर करते हैं और 12 प्लेयर अंदर आ जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 क्या हो सकता है और क्या GT खिला सकती है, उसका एक बैलेंस मैंने बनाया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं शुभमन गिल टू ओपन विद जॉस बटलर, शुभमन गिल कैप्टन, जॉस बटलर विकेट कीपर, साई सुदर्शन नंबर 3 पे। नंबर 3 पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बटलर को आप ओपनिंग से नीचे नहीं लाना चाहेंगे, वरना सुदर्शन इज अ गुड इनफ ओपनर, जो कि उन्होंने दिखाया भी है पिछले साल। उसके बाद शाहरुख खान नंबर 4 पे खिलाना चाहूँगा मैं, सिंपली इसलिए क्योंकि आई थिंक नीचे आपके पास फिनिशर्स हैं, और शाहरुख खान अगर आपको नंबर 4 पे हिटिंग अच्छी देते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स आके, तो आई थिंक शाहरुख खान आपको बिल्कुल अच्छा काम करके दे सकते हैं, इसे नंबर 4 पे शाहरुख खान। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की बात करेंगे, नंबर 5 पे खेल सकते हैं, वो ओपनिंग भी करा सकते हैं आप उनको, नंबर 8 पे भी करा सकते हैं उनको, लेकिन जितना नीचे उनको करेंगे उतना उनकी बैटिंग हार्म होगी। नंबर 5 इज़ अ गुड प्लेस, नंबर 2 सॉरी, या ओपनिंग की बात कर लें, दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर हिम, वो एक बात है। ग्लेन फिलिप्स नंबर 6 पे खिलाऊंगा मैं, नंबर 7 पे रहेंगे राहुल तेवतिया, नंबर 8 पे रहेंगे राशिद खान, और मैं यहाँ पे जो नंबर 9 का ऑप्शन है, ये बहुत बहुत मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे अरशद खान खेल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अहमदाबाद, और साई किशोर खेल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अवे कंडीशंस, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स मुझे लगते हैं। और अरशद खान ऑलराउंडर एबिलिटीज उनके पास में अच्छी है, न्यू बॉल बॉलिंग कर सकते हैं, और हिटिंग तो ये क्या कमाल की करते हैं। तो अरशद खान को मैं चाहूँगा कि वो खेलें, साई किशोर को भी मैं चाहूँगा खेलें, लेकिन आपको यहाँ पे आई थिंक कभी कभी अरशद खान की जगह साई किशोर को, साई किशोर की जगह अरशद खान को लाना पड़ेगा। बाकी अगर दोनों खेल पाते हैं कैसे भी 12 में, तो आई थिंक ये टीम बहुत अच्छी बन सकती है। तो मेरा वोट रहेगा कि दोनों ही खेलें, बट अब टीम को देखना होगा वो चीज़। मोहम्मद सिराज एट नंबर 10, नंबर 11 पे कागिसो रबाडा, नंबर 12 पे ईशांत शर्मा आई फील ऑन द ट्रॉट 4 ओवर फेंकेंगे ऊपर ही पावर प्ले में और बाहर जाके बैठ जाएंगे, तो 7 ओवर्स तक इनका स्पेल खत्म होगा, जैसे कोई दूसरा फील्डर आएगा तो यहाँ पे आई थिंक इनका रोल खत्म हो जाएगा। तो ईशांत शर्मा को भी बहुत अच्छे से काम करना है, एंड आई फील अहमदाबाद की कंडीशंस में ईशांत शर्मा शुड बी द बॉलर टू वॉच आउट फॉर। सिराज को भी आप देख सकते हैं, तो एक चीज़ अच्छा इस 12 की अगर हम और एनालिसिस करें कि क्या इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, सबसे पहले तो बैटिंग डेप्थ आप इनकी देख लो, नंबर 8-9 तक इनके पास बैटिंग रह सकती है। अगर राशिद खान नंबर 8 पे आते हैं और अरशद खान नंबर 9 पे आते हैं, तो इनकी बैटिंग बहुत अच्छी डेप्थ रखती है, तो आई थिंक ये रहेगा इनके लिए एक बहुत ही अच्छा एंगल। बाकी नेहरा जी 4 सीमर्स को खिलाते ही हैं, तो मुझे लगता है अरशद खान के साथ शायद वो जा सकते हैं, क्योंकि नेहरा जी बिल्कुल हमेशा से, अगर आपने पहले भी 2 साल देखा हो उनकी टीम को, 3 साल देखा हो, तो वहाँ पे हमेशा उन्होंने 4 प्रॉपर पेसर्स के साथ में गए हैं ये हर मैच में। तो आई थिंक नेहरा जी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनको लेंथ बॉलिंग भी सिखाएं और साथ ही में 4 पेसर्स को भी खिलाएं, तो आई थिंक वो चीज़ हो सकती है। उसके बाद 2-3 स्पिन बॉलर्स इनके पास में बनते हैं। फिलिप्स आपको थोड़ी सी स्पिन दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वॉशिंगटन सुंदर और राशिद खान, तो वो आपके पास एक स्ट्रेंथ है। पर अगर आप साई किशोर को भी खिला लें तो आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव स्पिन बॉलिंग प्रोग्रेस हो सकती है, तो आई थिंक वो एक चीज़ इनके पास बनती है। लेफ्ट आर्म सीमर का एंगल आपके पास में अरशद खान के रूप में है, अरशद खान को आप खिला सकते हैं। मैं चाहूँगा, मैं देखना चाहता हूँ इस प्लेयर को कि लगातार ये 14 मैचेस खेलें और देखते हैं कैसा करते हैं, तो लेफ्ट आर्म सीमर का ऑप्शन भी इनके पास में है। बाकी अगर हम बात करें दूसरे गुड प्लेयर्स जो कि कभी भी इस 12 में अपनी जगह बना सकते हैं या फिर गुड इनफ प्लेयर्स हैं, तो उसमें भी 5-6 नाम मेरे पास में है। महिपाल लोमरोर की बात करेंगे तो ये भी आई थिंक नंबर 3, 4, 5 कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं और अच्छी आपको हिटिंग दिखा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, वहाँ पे शायद इनको सूट करेगा। उसके बाद जेराल्ड कोज्जिया की बात करेंगे, अच्छे रिप्लेसमेंट है व्हेन इट कम्स टू रबाडा रिप्लेसमेंट, और रबाडा कभी भी अगर अपने फॉर्म में नहीं होते हैं तो कोज्जी इज अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट। उसके बाद रसिद कृष्णा की बात करेंगे, ठीक है रिकग्नाइज नाम है बट प्रूव करना है बहुत ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू IPL, कंट्रोल की कमी रखते हैं बट स्टिल आई थिंक न्यू बॉल से ठीक ठाक काम कर सकते हैं। निशांत सिंधु की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो ये यंगस्टर भी 20 साल के हैं और आई थिंक इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रह सकती है अगर कभी भी इनको खिलाते हैं तो।
उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का रिप्लेसमेंट इनके पास में है शर्फिन रदरफोर्ड के रूप में, और रदरफोर्ड जो है वेस्ट इंडियन है, इनके पास एबिलिटी अच्छी है टू फिनिश द इनिंग्स, और हमने ये चीज़ इनको पहले भी वेस्ट इंडीज़ के लिए करते हुए देखी है। तो ही इज़ द प्लेयर जिसको भी आप कभी भी खिला सकते हैं। अगर हम उसके अलावा और बात करें टीम के बारे में, तो अब आते हैं इनके हम स्ट्रेंथ्स पे अगर बात करें तो थोड़ी तरीके से बात करें, ज़रा एलोंगेट नहीं करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले तो गुड ऑप्शन वर्क आप तारीफ कर सकते हैं, इन्होंने ऑप्शन में अच्छा काम किया, अच्छा स्क्वाड बनाया है, टीम का बैलेंस अच्छा है, मल्टीपल रोल्स के लिए मल्टीपल प्लेयर्स हैं और स्पेशलाइज्ड रोल्स में प्लेयर्स हैं कि तेवतिया जस्ट फॉर फिनिशिंग, फिलिप्स ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग देते हैं, फिनिशिंग भी करते हैं, साथ में राशिद खान की फिनिशिंग ऑप्शन इनके पास में है। तो स्पेशलाइज्ड रोल्स तो हैं, लेकिन कौन कितना खरा उतरेगा, कौन कितना अभी भी जिम्मेदारी रख पाएगा, वो एक चैलेंज रहेगा। उसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर बात करें, 3 साल खेले हैं, 3 साल में टाइटल इन्होंने जीता है पहली साल, दूसरे साल फाइनल खेले हैं और तीसरे साल ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ओवरऑल इनका बहुत ही अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। तो आई थिंक वो एक स्ट्रेंथ भी है जो कि इनको कॉन्फिडेंस देगी आगे के लिए। उसके अलावा बात करें तो टीम बैलेंस इनका बेहतरीन बन सकता है, जो इनका स्क्वाड है आई थिंक टीम बैलेंस में ये टीम बहुत ऊपर रहेगी बहुत सी टीमों से। उसके बाद न्यू बॉल बॉलिंग की बात करें, सिराज, रबाडा, ईशांत शर्मा, इफ नॉट ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तो आई थिंक ये 3-4 प्लेयर्स, अरशद खान को जोड़ लीजिए, तो फिनोमिनल न्यू बॉल लाइनअप है इनके पास में। अहमदाबाद की कंडीशंस में सेकंड इनिंग्स में हमेशा सूट करेगा इनके लाइनअप उनको। उसके बाद टॉप 3 इनके ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं। अगर आप जॉस बटलर की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, साथ ही में बात करें साई सुदर्शन की, तो ऐसा टॉप 3 तो बहुत ही कम टीम्स के पास में है और बिल्कुल फायर पार है और चाहिए कि जिम्मेदारी लें ये तीनों ही बैटर्स अपने ऊपर और इनिंग्स को अच्छा हमेशा स्टार्ट दें और एंड तक लेके जाएं जितना हो सके। उसके बाद अगर हम और बात करें गिल द रन स्कोरर की, ऑरेंज कैप विनर 2023 में, और बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग एंड टैलेंट इंडिया के पास में ये है। और दूसरी बात, इन पे बहुत जिम्मेदारी है इस बार और गिल ने वो काम करके दिखाया है गुजरात टाइटंस के लिए। तो ये टीम बिल्कुल डिपेंड करेगी उनके ऊपर। राशिद खान वैसी T20 स्पिनर, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है टीम के पास, ऑलराउंडर भी हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं और वाइस कैप्टनसी कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में राशिद खान इज़ द प्लेयर जो आई थिंक कोई भी प्लेयर चाहेगा, कोई भी टीम चाहेगी इनको अपने पास में रखना। उसके बाद ऑलराउंडर्स इनके पास बहुत सारे हैं, अरशद खान, राशिद खान, शाहरुख खान। उसके बाद आप कोजिया की बात करें, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऑलराउंडर्स इनके पास बहुत है, निशांत सिंधु हैं, साई किशोर कुछ हद तक बैटिंग नीचे से आपको दे सकते हैं। तो ऑलराउंडर्स इनके पास बहुत सारे हैं, कितना काम निकलवा सकते हैं वो एक चीज़ रहेगी। और अगर हम और अच्छे से इनके ऑलराउंडर्स के ऊपर ही बात करें, ग्लेन फिलिप्स का नाम हम नहीं भूल सकते, वॉशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं ही। और उसके अलावा आई थिंक महिवाल लोमरोर भी वो काम कर सकते हैं। तो ऑलराउंडर्स इनके पास में ठीक ठाक हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें तो टीम मैनेजमेंट बहुत स्टेबल है इनकी, टीम मैनेजमेंट चेंज नहीं हुई है, प्रोफेशनलिज्म रखती है। नैरा जी ने सक्सेस इनको दिलाई है, आप कैप में टी-शर्ट में इनको देखते हैं, बाउंड्री से रेगुलेट कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों को। तो नैरा जी इज़ द कोच यू ऑलवेज लुक फॉर, बिल्कुल। उसके अलावा प्रोफेशनलिज्म की बात ये कि इनके पास बहुत सारे एक तो स्टाफ में मेंबर्स हैं और हर एक रोल के लिए अलग मेंबर है। इनके जो स्टैट्स वाला बंदा है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया पॉडकास्ट देख के, वो एक चीज़ है। उसके अलावा इनको आई थिंक एक चीज़ आती है सीनियर्स से, जूनियर्स से, यंगस्टर्स से बेस्ट निकालना उनके अंदर से, वो चीज़ इनको आती है। उसके अलावा प्लेइंग एक्स्ट्रा बैटर इन प्लेस ऑफ साहा, ये बहुत बड़ा इनको एक पॉजिटिव है क्योंकि अभी तक 2-3 साल उन्होंने साहा के साथ में बिताए हैं। साहा ओपन करते थे, बस पावर में बैश करते थे और आउट हो जाया करते थे बहुत बार सस्ते में। तो ऐसे में इनके पास चांस है, जॉस बटलर इनको एक पूरा कीपर मिला है जो कि बैटिंग भी पूरी करता है। तो ऐसे में आई थिंक ये एक अच्छा चेंज है उनके लिए। उसके बाद एक्साइटिंग यंगस्टर्स इनके पास में है, मैंने ऑलरेडी नाम लिए बहुत सारे यंगस्टर्स के, तो उनसे टीम बैंक करेगी कि आप परफॉर्म करके दीजिए। अब आते हैं वीकनेसेस के ऊपर इनकी, तो वीकनेसेस भी कुछ हैं, 3-4 हैं जो कि आई थिंक इनको इनका सफ़र ख़राब कर सकती है इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले बात करें, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। ग्लेन फिलिप्स IPL नहीं खेले हैं उतना, शाहरुख खान ने उतना परफॉर्म नहीं किया है, तेवतिया आई थिंक ऑन द हायर साइड ऑफ हिज एज है, कितना परफॉर्म करेंगे वो चैलेंज रहेगा। राशिद खान बहुत नीचे आते हैं और राशिद खान शायद आपको बहुत भरोसा नहीं देते हैं व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर भी है जो इनका आपको नंबर 4 से ही यंगस्टर्स देख सकते हैं, लोमरोर आपको देख सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे में एक चैलेंज रहेगा। उसके बाद हम बात करें, लास्ट ईयर थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ कर गए, 2 साल की जो मेहनत थी इनकी 2023 की 2022 की, उसको लास्ट ईयर उन्होंने बहुत हद तक लूज़ कर दिया। तो उससे कम बैक करना विल बी ए चैलेंज। स्पिन बॉलिंग की बात करें तो साई किशोर ज़रूरी है इनके लिए खेलना मुझे लगता है, और अगर साई किशोर, राशिद खान और सुंदर खेलते हैं तो फिनोमिनल स्पिन बॉलिंग फायर पावर इनके पास में है, तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर साई किशोर नहीं खेलते हैं तो दैट विल बी अ वीकनेस फॉर देम, वो एक कहानी है। उसके बाद डेथ बॉलिंग की बात करें, तीनों ही बॉलर जो इनके हैं, आप बात कर लीजिए रबाड़ा की, सिराज की, ईशांत शर्मा की और चौथे अरशद खान की, अगर वो खेलते हैं तो ये सब न्यू बॉल से तो अच्छे बॉलिंग करते हैं, लेकिन डेथ बॉलिंग विल बी अ कंसर्न क्योंकि ये सारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं डेथ में। रबाड़ा कर सकते हैं कुछ हद तक वो काम, लेकिन तब भी आई थिंक वो बहुत ज़्यादा आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते इस चीज़ में क्योंकि उन्होंने उतना प्रूव नहीं किया है। फिनिशिंग का इशू मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, फिलिप्स ने उतना नहीं खेला है, शाहरुख खान नीचे कितना आ पाएंगे, तेवतिया अपने हायर साइड पे हैं, राशिद खान उतना भरोसा नहीं देते हैं। तो आई थिंक फिनिशिंग में इशू रहेगा और बहुत डिपेंडेंट है टॉप 3 पे इस वजह से वो, तो वो भी एक वीकनेस रहेगी। बटलर, सुदर्शन, गिल, आपको काम सब कुछ करना पड़ेगा। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो दिलेस कैप्टन को बहुत कुछ प्रूव करना है, शुभमन गिल कैप्टन
अच्छे हैं, उनको बताना पड़ेगा। कमबैक साल है उनका, क्योंकि इस साल आई थिंक वो चाहेंगे कि T20 सेटअप में भी इंडिया के आ पाएँ। तो ऐसे में आई थिंक उनको प्रूव करना है बहुत कुछ। उसके बाद हाई पोटेंशियल लाइनअप इनके पास में है। अब क्या उससे यंगस्टर्स को डेवलप कर पाएंगे, एक अच्छा कोर बना पाएंगे, क्या परफॉर्मेंस उनसे निकल पाएंगे इसी प्रतिभा से, वही चैलेंज रहेगा। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी है उसके लिए। सिराज अपना कोशिश करेंगे, कमबैक करें। आरसीबी से ड्रॉप किए गए, आरसीबी स्क्वाड में नहीं थे, रिटेन नहीं किए गए, तो आई थिंक उनको प्रूव करना होगा बहुत कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी इंडिया के लिए नहीं थे, तो आई थिंक वो अपना रखेंगे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फिट यहाँ पे, और चाहेंगे कि मैं यहाँ पे कमबैक करूँ। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो एक और सीज़न जीत के बताइए ज़रा कि क्या बड़ी टीम्स करती हैं और कैसे कमबैक करना आप जानते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इनके पास। होम कंडीशंस में अच्छा इन्होंने नहीं किया है पिछले कुछ टाइम में, लास्ट ईयर के अलावा अगर आप देखें तो उसके पहले जो 2 साल थे इन्होंने बहुत ही फिनोमिनल रिकॉर्ड था इनका होम कंडीशंस में, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा उसमें पीछे हो गए। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी इस बार इनके पास में ये है कि होम कंडीशंस को अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छा बॉलिंग लाइनअप खिलाएं, अच्छा बैटिंग लाइनअप खिलाएं और यहाँ पे जीत के बताएं। उसके बाद अगर हम थ्रेड्स पे आते हैं तो थ्रेड्स भी कुछ हैं जो कि ठीक ठाक बात करने लायक चीज़ें हैं। लास्ट ईयर बॉलिंग में थ्रेड रहा है कि अच्छा नहीं किया बॉलिंग ने उतना, शमी को भी मिस किया, आप कह सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन स्पेशली होम कंडीशंस में इनकी वीकनेसेस एक्सपोज हुई हैं। तो आई थिंक ऐसे में ये काम करना चाहेंगे कि उसको स्ट्रेंथन करें। इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर इनके पास में है, मिडिल ऑर्डर को अच्छा करना पड़ेगा, एक थ्रेट है अगर नहीं करता है तो। उसके बाद ड्यू का थ्रेट हमेशा रहता है व्हेन इट कम्स टू अहमदाबाद में मैचेस होते हैं, ड्यू बहुत आती है, तो अच्छा करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आई थिंक आपको चाहिए प्रोफेशनल प्लेयर्स जो कि इनके पास में है, लेकिन कितना डेथ बॉलिंग करते हैं, डेथ बॉलिंग ऑलरेडी इनकी बहुत खराब है, तो ऐसे में ड्यू अगर आ जाती है तो कितना कर पाएंगे वो चैलेंज रहेगा। उसके बाद होम कंडीशंस में फेलियर इनका लास्ट ईयर रहा है। मैं होम कंडीशंस की बात बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको 7 मैचेस खेलने हैं होम कंडीशंस में, और आपको आई थिंक 4 मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना शायद आपको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में एक और चीज़ है, टॉप 3 बहुत डिपेंडेंट है। अगर गलती से इनका कोलैप्स हो गया कि गलती से 3-4 विकेट्स ऊपर से गिर गए, तो क्या इनका मिडिल ऑर्डर संभाल सकता है उस कोलैप्स को, वो चैलेंज रहेगा, क्योंकि उसका आंसर क्लियरली नहीं दिखाई देता है कि नहीं संभाल पाएगा। तो आई थिंक वो एक थ्रेट रहेगा। उस पर अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें इनके स्टैट्स को, कौन इनके प्लेयर्स हैं बैटिंग और बॉलिंग में लीडर्स हैं, आई थिंक उनकी बात करनी पड़ेगी। हम सिर्फ व्हेन इट कम्स टू बैटिंग हम देखेंगे कि क्या इनका मतलब स्ट्राइक रेट की बात करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एवरेज तो तब भी क्या है कि आप मैनेज कर सकते हैं, पर हम स्ट्राइक रेट की मेनली बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू अहमदाबाद की कंडीशंस की, है ना। सबसे ऊपर जो स्ट्राइक रेट इनका आता है वो आता है मोहम्मद अरशद खान का व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। तो अरशद खान का 150 का स्ट्राइक रेट है T20 करियर में, तो अरशद खान को बाहर बिठाना आई थिंक गलती होगी, आप बिल्कुल खिलाइए। और अरशद खान अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना कि सपोर्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़ ये भी है, जॉस बटलर का 145 का T20 स्ट्राइक रेट है, करियर स्ट्राइक रेट है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 141 का ग्लेन फिलिप्स का भी है। उसके बाद तेवतिया का 144 के आसपास आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग है। उसके बाद 136 का शुभमन गिल का 137 का है। उसके बाद शाहरुख खान का थोड़ा सा लोअर साइड पे है, 133 पे है, जो आप उम्मीद करते हैं उनसे एज अ फिनिशर। सुंदर का भी लो साइड पे है, तो आई थिंक ये कुछ चैलेंजेस रहेंगे इनके लिए। तो ओवरऑल आई थिंक इनके पास लेकिन जो फायर पावर है बैटिंग में, उनसे काम निकलवा सकता है ये स्क्वाड, ये मैनेजमेंट, ये बस मुझे लगता है। उसके बाद अगर बॉलिंग पे आते हैं तो इनके जो स्पिनर्स हैं, जो कि 3 स्पिनर्स खेलने चाहिए मुझे लगता है, वाशिंगटन सुंदर हो गए, राशिद खान हो गए, साई किशोर हो गए। साई किशोर का लोएस्ट बॉलिंग इकोनॉमी है, अगर आप उनकी बॉलिंग इकोनॉमी की बात करें तो 5.72 का बनता है, तो ऐसे में साई किशोर की जगह बिल्कुल बनती है। राशिद खान की बात करें, बेस्ट T20 स्पिनर इन द वर्ल्ड है, 6.53 का उनका इकोनॉमी है। सुंदर की बात करें 7 का इकोनॉमी उनका है, तो बहुत ही बेहतरीन स्टैट्स हैं। जयंत यादव का जो बॉलिंग इकोनॉमी वो भी 6.43 का है, तो ऐसे में आई थिंक बहुत ज़्यादा बॉलिंग इनके साइड पे है। और दूसरी बात ये भी है कि सिराज जो है उनका थोड़ा सा हायर साइड पे इकोनॉमी रहता है, उनको अपना मैनेज करना पड़ेगा उस चीज़ को। बाकी ओवरऑल आई थिंक इनका मुझे तो स्क्वाड बहुत पसंद आ रहा है, एंड आई श्योरली रेट की जाएँ आगे। उस पर अगर हम और बात करें इनके फिक्सचर्स क्या है, इनके शेड्यूल क्या है, तो इनके फिक्सचर्स पे आते हैं। तो पहले मैचेस इनको 5 खेलना है। अहमदाबाद में इनके हैं 3 मैचेस अगेंस्ट पंजाब किंग्स, जो इनको जीतना चाहिए, क्योंकि पंजाब किंग्स को आप हराएंगे आपको पूछ प्लेयर कॉन्फिडेंस में। मुंबई इंडियंस से मैच है अहमदाबाद में, वो भी इनको जीतना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप अच्छी ओपनिंग लेकर जाएँ। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद से मैच है इनका, हैदराबाद से इनका मैच हैदराबाद में है, तो आई थिंक वो एक चैलेंज रहेगा। उसके अलावा एक मैच इनका अहमदाबाद में फिर से रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद से भी, तो आई थिंक हैदराबाद को इनको एक चैलेंज जो इनको पोस्ट करेगी उसको डील करना इनको सीखना पड़ेगा, वो चैलेंज रहेगा। बाकी ओवरऑल आई थिंक टाइटन्स को अच्छा काम करना चाहिए। पहले के 5 मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं, उसके बाद 5 मैचेस आपकी ईजी रहेंगे, तो वो एक चीज़ भी है। उसके बाद अगर हम और बात करें प्ले ऑफ चांसेस फाइनली अगर हम देखें इनके, तो मैं चाहूँगा कि ये करके दिखाएं, क्योंकि इनको प्रूव करना है बहुत कुछ। और आवाज़ जो इनका रहता है स्लोगन, आई थिंक उस पर काम करना चाहेंगे, कोई भी चैलेंज आएगा उसको फेस करना चाहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम टीम की बात करें, स्क्वाड में बैलेंस है, और दूसरी बात जो मैनेजमेंट है उसको बेस्ट निकालना आता है प्लेयर से।
तो आई जस्ट होप कि ये टीम सबसे अच्छे से निकलवा पाए, उनका बेस्ट यूटिलिटी ले पाए और टीम एक अच्छी बना पाए, 12 अच्छे बना पाए और अच्छा करके दिखाएं। तो आई थिंक ये रहा इनका पूरा एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, स्क्वाड एनालिसिस। और ऐसे में आई फील गुजरात टाइटंस मेरी फेवरेट टीम भी है, शुभमन गिल मुझे बहुत पसंद भी है, तो आई थिंक ये टीम जीतना चाहिए। बाकी आप प्लीज़ कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट, व्यूज़ मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटेंट बनाऊँ तो प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।